समाजशास्त्र के सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं। मित्रों, अनन्या संस्थान में 30 नवंबर से, हमने कल भी चर्चा किया था थोड़ा सा, लेकिन आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं। 30 नवंबर से बिल्कुल नया बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आप पीजीटी, यूजीसी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यह बैच है स्पेशली रूप से। यह आपका बैच है 30 नवंबर, फिर से ध्यान देखिए, 30 नवंबर से नया बैच स्टार्ट है। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन, जो ऑनलाइन आपकी क्लास होगी और पर डे आपकी ऑनलाइन क्लास 7 AM to 8:15 AM तक। ऑनलाइन जो क्लास है वो आपकी ऑनलाइन क्लास 7 to 8:15 AM तक। फिर उसके बाद जो ऑफलाइन क्लास है आपकी वो 4 to 6 PM है। इसके अलावा भी जो बच्चे सुबह की क्लास में नहीं जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, उनके लिए वो भी यदि जुड़ना चाहते हैं तो वह उनकी सुविधा के अनुसार उनके पास लिंक भेज दिया जाएगा। उनकी सुविधा के अनुसार उनके पास शाम को भी लिंक चला जाएगा, जिससे कि वो अपना अध्ययन कर सकें। मित्रों, यहाँ पर जो यह संस्थान है, यहाँ पर बिल्कुल जो आपकी टॉपिक वाइज है, एग्जामिनेशन के पहले आपकी जो भी टॉपिक है, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास ही क्यों न लेना पड़े, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के भी वो आपका कोर्स पूरा किया जाएगा। जो ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा है, यह 7 to 8:15 AM तक यह तो क्लास आपकी चलेगी ही चलेगी। यह तो पर डे की क्लास है। फिर उसके बाद शाम को भी क्लास चलती है ऑनलाइन क्लास। यह जो कोर्स को, क्योंकि यह सवा घंटे में 1 घंटा 15 मिनट में कोर्स को कवर कर पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए शाम को भी यह क्लास चलती है। ठीक, तो सुबह की क्लास रहेगी और बीच बीच में आपको ऑनलाइन क्लास शाम को भी प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए मित्रों, जिनको भी एडमिशन लेना है वह 30 नवंबर से आपका जो नया बैच प्रारंभ हो रहा है, इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ से जो हम आपको संदेश दे रहे हैं, संस्थान के नीचे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उस मोबाइल नंबर से आप संपर्क करके काफी इंक्वायरी वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आप इंक्वायरी पूरी नहीं ले पा रहे हैं तो यह जो आपको जो क्लास चल रही है, क्लास के नीचे आपका कमेंट बॉक्स लिखा रहता है, उस कमेंट बॉक्स में भी आप अपना फोन नंबर और आप क्या पूछना चाहते हैं, यदि आप इसको लिख करके सेव कर देंगे तो हम खुद आपसे बात करके आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या आप इंक्वायरी लेना चाहते हैं, हम खुद इंक्वायरी आपको दे देंगे। तो मित्रों, यह आपके लिए एक विशेष सूचना थी। अब देखिए, अब जो है हम लोग आते हैं जो आपके कल हमने जो टॉपिक आपको पढ़ाया था, उस टॉपिक में था धर्म। हम धर्म पर कुछ चर्चा थोड़ा बहुत कर देते हैं जो कल हमने पढ़ाया था। धर्म के संदर्भ में हमने कहा था कि धर्म लोगों की पारलौकिक सत्ता के प्रति, धर्म पर हमने चर्चा किया था। एक बार हम 5 मिनट 10 मिनट वहां पर सबसे निगाह डाल देते हैं आप लोगों को, जो कल हमने आप लोगों को कल के वीडियो में चर्चा किया था। तो धर्म के संदर्भ में हमने कहा था कि धर्म लोगों के पारलौकिक सत्ता के प्रति अभिव्यक्त व्यवहार, यहाँ पर 2 चीज हमने जोर दिया था। एक शब्द था आपका अभिव्यक्त व्यवहार, ठीक है। तो देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ जाएंगे, हो सकता है कि दोबारा जुड़े हैं। तो लोगों की पारलौकिक सत्ता के प्रति अभिव्यक्त व्यवहार और इसके साथ एक प्रकार का अनुकूलन है। तो उन्होंने 2 चीज पर जोर दिया कि एक तो जोर दिया इन्होंने अभिव्यक्त व्यवहार, और दूसरा जो इन्होंने जोर दिया कि यह एक प्रकार का क्या होता है, अनुकूलन होता है। ठीक, हमने आप लोगों को बताया था यह जो रिलीजियो है, रिलीजन है, रिलीजन, यह जो शब्द है लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द, यह जो आपका लैटिन शब्द है, ठीक है, रिलीजियो, रिलीजियो, तो यह किसे बना है? यह लैटिन शब्द रिलीजियो से बना है, जिसका अभिप्राय हमने समझाया था। इसका अभिप्राय है दैनिक संप्रेषण के चिन्हों में विश्वास, दैनिक संप्रेषण के चिन्हों में विश्वास।
और ऐसी क्रियाओं का संपादन और ऐसी क्रियाओं का संपादन जिससे मनुष्य अपने आप को उस पारलौकिक सत्ता के साथ जोड़ सके। ठीक है, तो इससे मनुष्य अपने आप को पारलौकिक सत्ता के साथ जोड़ सके। तो यह तो हमने धर्म के विषय में जो डिफिनेशन थी, जो कुछ चीजें थी, उस पर हमने चर्चा किया। जो लोग जुड़े हुए हैं वो ध्यान को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप के जरिए या किसी माध्यम से जो नोट्स है वो नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर बिल्कुल समझना है, एक एक बिंदु को यहाँ पर समझते हुए आप आगे बढ़िए। आप लिखने के प्रयास बहुत ज्यादा मत कीजिए। अगर लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं लिख सकते हैं तो जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन हमारे यहाँ लिए हुए हैं, हम आज शाम को उनके पास और वीडियो भेज देंगे। इसके अलावा मित्रों, आज शाम की क्लास भी आपकी चलेगी। आज शाम को भी क्लास आपकी चलेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन जो भी जुड़े हैं उनकी आज शाम को भी क्लास होगी, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो फिर उसके बाद हमने कुछ समाजशास्त्रियों के विचारों को भी संदर्भित किया था धर्म के संदर्भ में। जैसे मुख्य रूप से कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स के संदर्भ में हमने कहा था कि आप इतना जानते हो कि धर्म जनता के लिए अफीम है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है, लेकिन इनका पूरा जो संदेश है कि इन्होंने क्या कहा था, उस कंडीशन में हमने आपको बताया था। इन्होंने कहा मुख्य रूप से कि जो धर्म जनता के लिए अफीम है, इस पर इन्होंने चर्चा किया था। धर्म दलित वर्ग की आह है। इन्होंने कहा कि धर्म क्या है, धर्म दलित वर्ग की आह है, निर्दयी विश्व की भावना है। कल हमने आप लोगों को लिखाया भी था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म दलित वर्ग की आह है, निर्दयी विश्व की भावना है और निष्प्राण स्थितियों की आत्मा है। और निष्प्राण स्थितियों की आत्मा है। और धर्म जो है एक मानव के लिए अफीम का कार्य करता है। तो अब आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, या पूरा का पूरा जो है आपको अपने मस्तिष्क में रखना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको बार बार कई बार पूछा जा चुका है कि धर्म जनता के लिए अफीम है, यह स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, लेकिन अब आने वाली परीक्षाओं में क्या पूरा स्टेटमेंट याद है, तभी आप प्रश्नों के उत्तर का प्रत्युत्तर दे पाएंगे, नहीं तो आप उससे वंचित हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे, आप उदाहरण के रूप में आज जो प्रश्न का जो स्वरूप है, जैसे समाज में एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। अब वह जाल हटा दिया, अब वह जाल से प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अब प्रश्न क्या है, समाज लोक प्रचलित व्यवहारों प्रक्रिया विधियों अनेक समूहों की सत्ता पारस्परिक सहायता मानव समाज में नियंत्रण के विभाजन प्लस स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। अब आपसे वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए जो प्रश्न देखिए, प्रश्न किस टाइप पर चल रहा है आपका, हम लोग को सबसे ज्यादा जो है इस चीज पर ध्यान देना है कि प्रश्न कैसे कैसे बदल रहा है, प्रश्न कैसे कैसे वह पूछा जा रहा है। तो उत्तर के हम लोग उसको भी ध्यान में रख करके यदि अपनी तैयारी करेंगे तो परीक्षा में सफल होने से हमें कोई रोक नहीं पाएगा। एक मिनट मित्रों, हाँ, फिर उसके बाद जो है हमने जो काफी इंपॉर्टेंट है वो जो है धन के विषय में जो है यार मैक्स वेबर का मत था। एक सेकेंड बस, क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट आता रहेगा तो इस कमेंट पर हम देखते रहेंगे मोबाइल पर कि आप लोगों के समझ में चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही है, या कहाँ से किसको क्या प्रॉब्लम है। एक मिनट इसको ध्यान कर लें हम। हाँ, अब देखिए जो मित्रों यहाँ पर मैक्स वेबर के विषय में भी हमने बताया था कि इन्होंने धर्म के संदर्भ में अपना मत दिया था कि धर्म जो है वह हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है। धर्म जो है किसको प्रभावित करता है, हमारे आर्थिक जीवन को। हमने उन्होंने दो धर्म को लिया था, वहां पर भी हमने चर्चा किया था कि
एक धर्म के मानने वाले लोग का विश्वास है कि उनका सबसे पुनीत धर्म क्या है? कर्म। और किस पर जोर देते थे? वह अपने सबसे पुनीत धर्म को कर्म के साथ जोड़ते थे और दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ते हुए चले गए। एक लोगों ने उसके साथ जो भी चीजें थी उनको गरीबी की बात थी और ईश्वर पदार्थ के रूप में उसको देखते थे, इसलिए वही शिक्षा अपने संतानों को भी देते गए और दिन प्रतिदिन और गरीब होते हुए चले गए। इस प्रकार की चर्चा आजकल लिविस ने भी किया है। इस प्रकार की जो चर्चा है वो गरीबी की जो अवधारणा है, उस गरीबी की अवधारणा में आजकल लिविस ने भी इस बात पर चर्चा किया है। फिर उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट था, उस पर हमने हावेल महोदय का, तो हावेल महोदय ने कहा कि धर्म जो है वो अलौकिक सत्य में विश्वास है। इन्होंने कहा कि धर्म जो है किस पर आधारित है? तो धर्म जो है अलौकिक सत्य पर आधारित है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। तो कल की परिभाषा में हमने इसको भी आपको लिखवाया होगा, ठीक है? कि इन्होंने किस पर जोर दिया? धर्म किसमें किस पर है? अलौकिक सत्य में विश्वास पर आधारित है और जिसमें आत्मावाद प्लस मानववाद यह दोनों सम्मिलित है। इस प्रकार से हमने कल आप लोगों को काफी समाजशास्त्री ने जो अपने विचारों को धर्म के संदर्भ में संदर्भित किया है, उस पर हमने उनके विचारों को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया। अब जो है मुख्य से अब हम लोग आते हैं जो आज धर्म के संदर्भ में हम लोग को चर्चा करनी है, और धर्म के व्याख्यात्मक सिद्धांत। जो आज की जो मुख्य टॉपिक है, ध्यान तो लिखिएगा, यहाँ से कुछ प्रश्न बेटा पूछे जाएंगे और कहीं से किसी को भी कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है वह हमारे मोबाइल पर संपर्क करके भी अपना निराकरण कर सकता है। तो देखिए जो धर्म का यहाँ पर जो धर्म के व्याख्या धर्म के या धर्म का व्याख्यात्मक सिद्धांत, धर्म का जो है वो व्याख्यात्मक सिद्धांत क्या है? तो धर्म का जो व्याख्यात्मक सिद्धांत आता है तो सबसे पहले हम जीववाद पर आते हैं। इस पर एक एक को कैसे समझेगा, जो प्रश्न जो है अच्छे ढंग से यही से अगर आप पहले से समझ लेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। इसी जीववाद को ही हम आत्मावाद भी कहते हैं। जीववाद या आत्मावाद यहाँ पर ठीक है। तो ये जो आपका धर्म का जो सिद्धांत है, जो जीववाद है, जो आत्मावाद है, इसी को हम जीववाद ठीक है। इंग्लिश में AMI ठीक है। तो अब देखिए जीववाद क्या होता है। जीववाद से खूब प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ एक बार अपने मस्तिष्क में इसके विचार को बैठा लीजिए। पहला तो यही से आपका बनता है कि सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने नितत्व सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, प्रश्न आपका बनता है, ध्यान को देखिएगा। सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने नितत्व सिद्धांत के आधार पर धर्म को प्रस्तुत किया था? ठीक है। तो सर्वप्रथम टायलर महोदय है। टायलर महोदय ने नितत्व सिद्धांत के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित किया। इसलिए आपको इसको पहले काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लेकिन आदिम धर्म के बारे में नोट करते जाएगा इसको। तो आदिम धर्म के बारे में सबसे पहला नितत्व सिद्धांत, आदिम धर्म के बारे में सबसे पहला नितत्व सिद्धांत
निष्पत्ति सिद्धांत टायलर ने प्रस्तुत किया। टायलर ने प्रस्तुत किया। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है कि आदि धर्म के बारे में सबसे पहला निष्पत्ति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो आदि धर्म के बारे में सबसे पहला निष्पत्ति सिद्धांत टायलर महोदय ने प्रस्तुत किया। और इसमें इन्होंने बताया कि इनके अनुसार जो टायलर महोदय का विचार है, तो इन्होंने यह बताया कि केवल एक विचार जीववाद या आत्मा में विश्वास ही, इन्होंने कहा है कि जो केवल एक विचार होता है वह एक विचार क्या है, जीववाद या आत्मा में विश्वास ही धर्मों के मूल में अंतर्निहित है। इन्होंने कहा है कि जो धर्मों के मूल में जो अंतर्निहित है, और धर्मों के मूल में अंतर्निहित क्या है, जो हमारा जीववाद है या जो आत्मावाद है, आपको देखिएगा, यह जो जीववाद है या आत्मावाद है, आत्मावाद, ठीक है। तो यह जो जीववाद या आत्मावाद में जो विश्वास है, ठीक, यही विश्वास ही सभी धर्मों के जितने भी धर्म है, ये धर्म की चर्चा इन्होंने कहा कि जितने भी धर्म है अर्थात सभी धर्मों के मूल में अंतर नहीं है, ठीक। यह बात किसने कही, तो यह बात टायलर महोदय ने कहा। और इसकी व्याख्या इन्होंने, देखिएगा, जो इन्होंने कहा जीववाद या आत्मावाद में विश्वास सभी धर्मों के मूल में निहित है, तो इसकी व्याख्या इन्होंने करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं टायलर महोदय, वह किस आधार पर, स्वप्न, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिध्वनि, फिर उसके बाद प्रतिबिंब, ध्यान को देखते जाइएगा, इन्होंने किसके आधार पर समझाने का प्रयास किया, स्वप्न, प्रतिध्वनि एवं प्रतिबिंब के आधार पर। देखिए ध्यान करो, इसके आधार पर भाई इन्होंने लिखा स्वप्न से प्लस प्रतिध्वनि प्लस प्रतिबिंब, ठीक है। अब देखिए ध्यान करो, तो इन्होंने इसकी जो व्याख्या की, जो सभी धर्मों के मूल में अंतर्निहित है क्या, जीववाद या आत्मावाद, इसी व्याख्या इन्होंने स्वप्न, प्रतिध्वनि तथा प्रतिबिंब के आधार पर किया। और इन्होंने कहा कि जो मानव है, जो मानव है, मानव के शरीर में दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। इन्होंने कहा कि मानव जो है, यह मानव के शरीर में, ध्यान से देखिएगा, मानव के शरीर में दो आत्माएं होती हैं। कितनी आत्माएं भाई, दो आत्माएं होती हैं, ठीक। अब देखिए जो दो आत्माएं होती हैं, यह दो आत्माएं कौन कौन सी हैं। पहली जो आपकी आत्मा है, वह पहली फर्स्ट आत्मा, इन्होंने कहा कि एक तरह से मुक्त आत्मा, और जो सेकेंड आत्मा है या संगस्थ आत्मा, इसी को आप एक और नाम से कह सकते हो, या देह आत्मा। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो कहा कि जो मानव है, मानव के शरीर में कितनी आत्माएं होती हैं, तो मानव के शरीर में दो आत्माएं। पहली आत्मा आपकी कौन सी है, यह मुक्त आत्मा। दूसरी आत्मा कौन सी है, संगस्थ आत्मा या देहात्मा। एक किसी होती है कि ये जो मुक्त आत्मा है, ये हमेशा भ्रमण करती रहती है, भ्रमण करती है, कभी ये शरीर के साथ रहती है, कभी शरीर से बाहर निकल जाती है, अर्थात ये स्वच्छंद है, यह घूमती रहती है, हमेशा घूमती रहती है। इसलिए एक मानव के लिए सबसे आवश्यक है, कभी कभी आप कक्षा कक्ष में बैठते होंगे, कक्षा कक्ष में कोई चीज समझ में नहीं आती, आपका विचार कहाँ, आपकी मुक्त आत्मा कहाँ है, आपकी मुक्त आत्मा भ्रमण कर रही है, क्योंकि यह जो मुक्त आत्मा है, इसी को कंट्रोल करना एक मानव के लिए काफी मुश्किल होता है। और जिस मानव ने इस मुक्त आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लिया, फिर उसको कभी भी कोई भी व्यक्ति उसको परास्त
नहीं कर सकता है। तो एक मानव के लिए यह आत्मा जो है सजस आत्मा या देहात्मा, यह तो अनवरत हमारे साथ रहती है, लेकिन यह मुक्त आत्मा हमेशा से, जैसे देखिए जो बाहर होंगे, कल्पना कीजिए आप अपने घर पर चले जाइए, आप देख रहे होंगे घर पर चले जाएंगे, बिल्कुल एकदम सभी लोग जहाँ घर है कहीं एक दूसरे गंतव्य स्थान पर चले जाइए, आप उस गंतव्य स्थान के विषय में आंख बंद करके सोचिए, उसको स्मरण कीजिए, आप देखेंगे कि वहां की जितनी भी चीजें हैं सब चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। जैसे इलाहाबाद में होंगे या किसी शहर में आप बैठ करके अध्ययन कर रहे होंगे, आप अपने घर पर पहुंच जाइए, घर के किचन को देखिए, आप देख रहे होंगे कि उस किचन का दरवाजा किधर है, दिखाई दे रहा होगा। वहां पर गैस कहाँ रखी गई है, वहां अन्य सामग्री कहाँ रखी गई है, यह सब चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। यह किसके दम पर और कहां से? यह आपकी जो मुक्त आत्मा। तो इन्होंने कहा मुक्त रूप से हमारे शरीर में दो प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक आत्मा आती है यह मुक्त आत्मा, यह मुक्त आत्मा हमेशा भ्रमण करती रहती है, और दूसरी आत्मा आती है यह सजस आत्मा, या जिसको आप देह आत्मा कहते हो, यह देह आत्मा हमेशा वह शरीर के साथ रहती है। और जब यह देह, यह जो सजस आत्मा है या जो यह देह आत्मा है, यह जब शरीर छोड़ देती है, यह शरीर को जब छोड़ देती है, ठीक, तो उस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब देखिए ध्यान करो, व्यक्ति की क्या हुई? मृत्यु हो गई। ठीक, मृत्यु हो जाती है। अब देखो मित्रों, यह जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अब उस मरे हुए व्यक्ति को, या जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई, यहाँ पर हमने डाइजेस्ट कर दिया, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब इस मरे हुए व्यक्ति को एक व्यक्ति, इस मरे हुए व्यक्ति को एक व्यक्ति स्वप्न में उसकी प्रतिध्वनि को सुनता है। यहाँ पे देखिएगा, इस मरे हुए व्यक्ति को एक व्यक्ति स्वप्न में उसकी प्रतिध्वनि को सुनता है एवं उसके प्रतिबिंब को देखता है। तब इस अमुक व्यक्ति के मन में यह विश्वास होता है कि आज भी इस अमुक व्यक्ति की आत्मा जीवित है। आज भी इस अमुक व्यक्ति के मन में यह विश्वास होता है कि आज भी जो अमुक व्यक्ति मर गया है, क्योंकि इसकी प्रतिध्वनि तो सुनाई दे रही है, या इसके साथ इस अमुक व्यक्ति के साथ बैठता है, उठता है, स्वप्न में बात करता है, चर्चा कथा में चर्चा करता है, पूर्व पे इसकी क्या किस प्रकार से कपड़े पहना है, चश्मा लगाया है कि नहीं लगाया है, और क्या पहले जिस अवस्था में रहता था, पूर्व पे उसी अवस्था में यह अमुक व्यक्ति इस अमुक व्यक्ति को दिखाई देता है। आज इस अमुक व्यक्ति के मन में यह विश्वास होता है कि आज भी यह अमुक व्यक्ति की आत्मा क्या है, फिर एक कंडीशन आती है, फिर एक स्थिति आती है, अब यह अमुक व्यक्ति इस अमुक व्यक्ति के कब्र पर जाता है। आपको देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट्स आपके पास पहुंच जाएगा, नोट्स आप लोगों के पास पहुंच जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा, ठीक, लेकिन ध्यान को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यह अमुक व्यक्ति समूह व्यक्ति के कब्र पर, जहां पर इसको दफन किया गया है, उस अमुक व्यक्ति के कब्र पर पहुंच जाता है, और इस अमुक व्यक्ति की जो कब्र है, इस कब्र को भी यह अमुक व्यक्ति अपना प्रारंभिक मंदिर मानता है। ठीक है, ध्यान को देखिएगा, यह जो अमुक व्यक्ति की जो कब्र है, ठीक है, इसी कब्र को ही, और यह अमुक व्यक्ति जो इस अमुक व्यक्ति की कब्र है, इस अमुक व्यक्ति की कब्र को ही यह अमुक व्यक्ति अपना प्रारंभिक मंदिर मानता है। फिर इसकी समाधि या कब्र को और इस अमुक व्यक्ति को ही अपना प्रारंभिक देवता मानता है। तो अब देखिए ध्यान करो, यहाँ पर हमने आपको समझाया बताया थे कि यह मरे हुए व्यक्ति को स्वप्न में इसकी प्रतिध्वनि तथा प्रतिबिंब को देखता है। अब इस व्यक्ति के मन में आज विश्वास होता है कि आज भी इसकी आत्मा क्या है,
तुरंत, चाहे श्रद्धा बस, चाहे भय बस, ठीक है, जो भी कारण हो, इसके कारण यह अमुक व्यक्ति जो है, इस अमुक व्यक्ति के जो है कब्र या समाज पर जाता है और उसको अपना प्रारंभिक मंदिर मानता है एवं इस अमुक व्यक्ति को अपना प्रारंभिक देवता। ठीक, फिर उसके बाद जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अब देखिए ध्यान करो इसको, अगले किसी ताई देखिए ध्यान करो कि हाँ ये अमुक व्यक्ति है या कोई भी है, ये अमुक व्यक्ति ने इस अमुक व्यक्ति के प्रतिध्वनि प्रतिबिंब आपको देखिएगा, समझते चलिएगा, अपने आप जो है समझ में आ जाएगा प्रश्न कैसे करेंगे, फिर इसके बाद समझ लेंगे, फिर कभी प्रश्न नहीं होगा। यह अमुक व्यक्ति ने इस अमुक व्यक्ति को, यह अमुक व्यक्ति ने इस अमुक व्यक्ति को स्वप्न में इसकी प्रतिध्वनि को सुना, इसके प्रतिबिंब को देखा, इस अमुक व्यक्ति के समाज एवं कब्र को अपना प्रारंभिक मंदिर माना एवं इस अमुक व्यक्ति को अपना प्रारंभिक देवता। इसी प्रकार किसी ने और भी कोई और व्यक्ति जो है हो गया है, इन्होंने भी ऐसा ही देखा। इसके अलावा कोई और थे, इन्होंने भी ऐसा ही देखा, इन्होंने भी जो कर्म किए वो काम किए। इसके अलावा ध्यान को देखते जाइएगा, यह थे, इन्होंने भी ऐसा ही देखा। अब भी किसी ताई की समाज में जो है वह बहुदेववाद आ गया, क्या आ गया, बहुदेववाद। ध्यान समझिएगा, इसको अपनी तरह से समझाने का आप लोग को प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि कालिद महोदय ने कहा कि जो हमारे यहाँ ये कंडीशन होती है कि हाँ कि यह जो धर्म जो है, धर्म में जो विश्वासों का जो विकास है, धर्म के प्रति विश्वासों का जो विकास है और धर्म के प्रति विश्वासों का विकास बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ होता है। इन्होंने कहा धर्म में जो विश्वासों का जो प्रकार है और विश्वासों का प्रकार किससे होता है, बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ होता है। तो कैसे बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ होता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अब हमने कहा कि अब ये भी हो गए, इनकी समाज तथा इनको अपना प्रारंभिक देवता तथा मंदिर मान लिया, इनकी समाज तथा कब्र को अपना प्रारंभिक मंदिर माना, इन्होंने भी इनकी समाज तथा कब्र को अपना प्रारंभिक मंदिर माना तथा इस समुद्र को अपना प्रारंभिक देवता माना, इन्होंने इनको समाज तथा कब्र को अपना प्रारंभिक मंदिर माना और इस समुद्र व्यक्ति को इन्होंने अपना प्रारंभिक देवता माना। यही स्थिति इनके सामने भी हुई और क्या गया समाज में, बहुदेववाद। क्या गया, बहुदेववाद। अब आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब क्या चीज हुई, मानव का स्वभाव है, आप भी मंदिर में जाते हो तो कुछ न कुछ मानते हो, कुछ न कुछ मानते हो, अगर मिलता है फिर मंदिर जाते हो, फिर वहां से मानते हो, फिर मिलता है फिर मंदिर जाते हो, वहां से फिर कुछ मानते हो, फिर नहीं मिलता है फिर आप उस मंदिर में नहीं जाते हो, क्योंकि मानव का स्वभाव है मानना, मानव का स्वभाव है मानना। इन्होंने यहाँ पर गए मंदिर पर, इन्होंने मांगा इनसे कुछ, लेकिन इनके इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। इन्होंने भी मांगा कुछ यहाँ से, लेकिन इनके इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं होती है। इन्होंने भी कुछ मांगा, इनकी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। इन्होंने इनसे मांगा और इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो गई। फिर इन्होंने कहा अपने मित्रों से या अन्य लोगों से कि भाई हम यहाँ पर गए थे, हमने इनसे मांगा और हमको मिल गया, हमको क्या हो गया, हमको मिल गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनसे बताया, यह भी इनके पास गए, इन्होंने भी कुछ इनसे मांगा, इनको भी मिल गया। फिर उसके बाद इन्होंने इनसे बताया, यह भी इनके पास गए, इन्होंने भी इनसे मांगा और इनको भी कुछ मिल गया। इस प्रकार से एक ऐसी स्थिति आई कि जो है धर्म में जो विश्वास है वो बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ हुआ, एक देववाद। अब भूलना नहीं चाहिए। अब आपसे जो है ये भी प्रश्न बनता है
कि किसने कहा है कि धर्म में विश्वास या धार्मिक प्रकारों के विश्वास का विकास, धार्मिक प्रकारों के विश्वास का विकास। प्रश्न क्या होता है? देखिए, किसने कहा है कि धार्मिक, ठीक है, किसने कहा है कि धार्मिक प्रकारों के साथ विश्वासों का विकास, बहुदेववाद से एक देववाद की तरफ हुआ, ठीक है, तरफ हुआ। तो यह बात, यह चर्चा बेटा किसने किया है? तो यह चर्चा आपके जो है टालन महोदय ने किया। किसने किया? फिर इसके बाद अब देखिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इसी कड़ी में। फिर यह जो आपका है, नेक्स्ट आपका आता है जीव सत्तावाद या मानववाद। जीववाद आ गया, ठीक। फिर उसके बाद आपका सेकेंड है जीव सत्तावाद, या मानववाद, ठीक। देखो तो हाँ, फिर हम दूसरी चीज पे जाते हैं। फिर हम आपको से एक बार चर्चा कर रहे हैं संस्थान में समाजशास्त्र विषय के ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लास, समाजशास्त्र की ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लास आपकी 30 नवंबर से प्रारंभ हो गई। 30 नवंबर, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो आप लोग पढ़ रहे हैं वह भी आप लोग उस पर भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा आप लोग अपने मित्रों को भी बताने का प्रयास कीजिएगा। दूसरी चीज ये है कि जो वीडियो आप लोगों के पास जाता है, आप लोग देखते तो उसको जरूर हैं, क्योंकि एक एक दिन में हम देखते भी हैं कि हमारे विद्यार्थी कम से कम सैकड़ों विद्यार्थी एक दिन में ही उस वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन आप लोग लाइक एवं शेयर नहीं करते। अगर आपको इस वीडियो से हमेशा यदि कुछ आपको लाभ मिल रहा है तो मित्रों इसको आप लोग मत भूलना, लाइक और शेयर अवश्य कर देना। 1 सेकेंड का काम है, उसमें आप वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को देखते समय लाइक एवं शेयर करने के लिए आप हमको 1 या 2 सेकेंड लगता है, उससे ज्यादा आप लोग को समय नहीं लगता है। तो जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं और उसे वीडियो से जो भी हम यहाँ से आप लोगों के पास देखते हैं, जो इनरोल है बस अवश्य इसको किया करें, और जो इनरोल नहीं है उसके बाद भी वो वीडियो को देखते हैं तो कम से कम इतना जरूर कर दिया करें। आप लोगों से आग्रह है उस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कर दिया करें। क्या आप लोग से हम कई कम नहीं पाते हैं, लेकिन ये आप लोगों का आग्रह हमारा है कि आप लोग इस काम को मित्रों अवश्य कर दिया करें, ठीक। तो क्योंकि देखने की जो संख्या है वो सैकड़ों संख्या होती है पर डे, उस पर हम देख रहे हैं, लेकिन उसमें किसी सोचिए कि आप देख करके आपका काम तो हो जाता है, लेकिन कम से कम हमारा भी उत्साह बना रहे जिसके तहत जो है, तो कम से कम इतना अवश्य कर दिया करें कि वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें, ठीक। अगर आप उससे लाभान्वित होते हैं तो, यदि आपको वीडियो से लाभ मिल रहा है, यदि आप इस वीडियो से लाभान्वित हो रहे हैं तब जरूर कर दिया करें, नहीं लाभ मिल रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक। चलिए उसके बाद जीव सत्तावाद या मानववाद। ये देखिए जो जीव सत्तावाद या मानववाद है, तो जीव सत्तावाद या मानववाद में इसके समर्थकों में मुख्य रूप से आपके आ जाते हैं प्रेउस तथा मैक्स मूलर। प्रेउस तथा मैक्स मूलर महोदय, यह दो लोग हैं। तो इन लोगों का कहना था
चलिए ये जो आपके आ जाते हैं उनसे हाँ देखिए ध्यान को तो ये जो आपके हैं प्रयोग तथा मैक्सिमम होता है इनका एक कहना था मुख्य रूप से कि जो वह जीववाद आया यहाँ पे देखिएगा इनके अनुसार जो जीववाद आया वह जीववाद जो है वह जीव सत्तावाद के बाद की अवस्था है। इन्होंने कहा कि जीव सत्तावाद या मानववाद है मानववाद तथा मानववाद कर लीजिए इसको जो है तथा यहाँ पर या नहीं तथा लीजिए क्योंकि यहाँ पर दूसरे आ जाएंगे तो जीव सत्तावाद तथा मानववाद ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है जीव सत्तावाद है ठीक इसके जो है मुख्य रूप से जो है प्रतिपादित करने वाले प्रथम इसके और क्या जाते हैं प्रयोग तथा मैक्सिमम। इन लोगों का कहना था कि संसार की हर वस्तु में संसार की जो जितनी भी वस्तु है हर वस्तु में जीव होता है। इन्होंने कहा कि चाहे वो कोई भी वस्तु हो ठीक ना हर वस्तु में क्या है हर वस्तु में जीव होता है। और इन्होंने कहा कि हर वस्तु में जीव होता है इसलिए इन्होंने कहा कि यह जो जीववाद आया यह जीववाद यह बाद की अवस्था है। इन्होंने कहा कि जो धर्म की जो प्रारंभिक अवस्था थी और प्रारंभिक अवस्था जो है वह किसकी थी जीव सत्तावाद इसकी थी जीव सत्तावाद की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं देखिए ध्यान से देखिएगा जीव सत्तावाद क्या है इनके जो विचारक है मुख्य रूप से प्रयोग तथा मैक्सिमम महोदय इनका ऐसा विचार था कि दुनिया की चाहे कोई भी वस्तु हो हर वस्तु में जीव होता है जीव तत्व होता है क्या होता है जीव तत्व होता है। इसलिए इन लोगों ने जीववाद को ठीक है इन लोगों ने जीववाद को बाद की अवस्था माना तथा कहा कि जीव सत्तावाद यह प्रारंभिक अवस्था होती है। फिर इसके बाद यही जो प्रयोग तथा मैक्सिमम है जो अपना विचार व्यक्त किया था जो कार्य किया था जो सत्तावाद के संदर्भ में इसको एक विशेष रूप से और उत्कृष्ट ढंग से एक विशेष रूप से अर्थात और एक उत्कृष्ट ढंग से आ जाते हैं आपके मुख्य रूप से यह कार्य लिंगटन फिर उसके बाद मैंने कार्य लिंगटन एवं मैंने ठीक ध्यान से इसके बाद आ जाते हैं आपके कार्य में मैरिट महोदय ने तो ये जो जीव सत्तावाद था इसी जीव सत्तावाद को इन्होंने एक विशेष ढंग से प्रस्तुत किया एक विशेष ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया तो ये जो विशेष ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया इसी को हम जो है कहते हैं मुख्य रूप से मानववाद। ये हमारा क्या कहलाया मानववाद। ध्यान से देखिएगा ये जो जीव सत्तावाद था इस जीव सत्तावाद को कार्ल तथा मैरिट ने एक विशेष ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया और इसी को आप किस नाम से संबोधित करते हो मानववाद। ठीक और देखिए यहाँ पर फिर से हम इसको समझा देते हैं काफी बातें चीजें हैं जीव सत्तावाद तथा मानववाद। जीव सत्तावाद का मानना था कि दुनिया की हर वस्तु में चाहे कोई भी वस्तु हो हर वस्तु में जीव तत्व होता है ठीक है। इसलिए जीववाद जो है जो जीववाद कार्य महोदय का जीववाद है इसलिए जीववाद जो है वह बाद की अवस्था है। जीववाद की अवस्था है जीववाद बाद की अवस्था है तथा जीव सत्तावाद जो है धर्म के विकास की प्रारंभिक अवस्था धर्म के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। यह बात इसने कही प्रयोग तथा मैक्सिमम ने। फिर उसके बाद कार्य तथा मैरिट महोदय ने ठीक है इन्होंने इसको एक विशेष ढंग से प्रस्तुत किया और प्रस्तुत करने के बाद इन्होंने कहा कि हाँ तो जो इन्होंने एक विशेष ढंग से प्रस्तुत किया जिसे हम मानववाद के नाम से संबोधित करते हैं। फिर देखें अन्य जगहों पर ये जो है जीव सत्तावाद या मानववाद को किस ढंग से जो है वह हम कहते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं।
अब देखिए जो मानववाद, अब आ जाते हैं आपके ये जो मानववाद है, ये नेक्स्ट समाजशास्त्री आते हैं मजूमदार महोदय। देखिए ध्यान करो, मजूमदार महोदय कहते हैं कि जो हो जनजाति है, देखिए इसको भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। तो जो मजूमदार महोदय कहते हैं कि जो हो जनजाति है, कौन सी जनजाति? हो जनजाति। तो हो जनजाति के लोग, हो जनजाति के लोग इसे बोगा कहते हैं, ठीक है। ये जो मानववाद है, इनको मानववाद को इन लोगों ने किस नाम से संबोधित किया है? तो जो हो जनजाति के लोग हैं, हो जनजाति के लोग इसे बोगा के नाम से संबोधित करते हैं। किसको? यह जो एक था क्या मानववाद को किसको करते हैं? ये जो मानववाद है, इस मानववाद को हो जनजाति के लोग बोगा के नाम से संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपकी आ जाती हैं कुछ उत्तरी जनजातियां, कुछ उत्तरी अमेरिकी जनजातियां, कुछ उत्तरी अमेरिकी जनजातियां, कुछ उत्तरी अमेरिकी जनजातियां। तो यह जो कुछ उत्तरी अमेरिकी जनजातियां हैं, इसी मानववाद को, जो मानववाद है, इसी मानववाद को ओरेंटा के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम से? ओरेंटा के नाम से यह जो है संबोधित करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जगहों पर जो है मानववाद है, ठीक है, इसे हम केरल तथा बपुआ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो देखिए कुछ जनजातियां, कुछ जनजातियां, कुछ जनजातियां जो है ये जो मानववाद है, मानववाद, इस मानववाद को एरन, एरन तथा बपुआ, ठीक है, तो कुछ बपुआ के नाम से संबोधित करती हैं। ठीक, एक बार हम क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पीटीटी में अवश्य प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो एक बार फिर हम यहाँ पर हल्की सी चर्चा को कर देते हैं। देखिए जो यहाँ पर हमने जीव सत्तावाद या मानववाद को बताया, ठीक, तो जीव सत्तावाद से कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम पेउस तथा मैक्समूलर महोदय ने किया। किसने किया? पेउस तथा मैक्समूलर महोदय। इन्होंने कहा कि चाहे दुनिया की कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु में जीव तत्व होता है, दुनिया के हर वस्तु में जीव तत्व होता है। इसलिए जीववाद बाद की अवस्था है। धर्म का भी प्रारंभिक स्वरूप क्या था? तो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप जीव सत्तावाद, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? जीव सत्तावाद। फिर इसके बाद आ जाते हैं आपके कार्मिकर तथा मैरिक महोदय। इन लोगों ने एक विशेष ढंग से इसको जो है प्रस्तुत किया। किसको? जीव सत्तावाद। जीव सत्तावाद को एक विशेष ढंग से इन लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसे आप मानववाद के नाम से जाना गया, ठीक है। फिर उसके बाद मजूमदार ने कहा वो जनजातियों का अध्ययन किया। इन्होंने यह पाया कि यहाँ पर वो जनजाति के लोग इसे बोगा के नाम से संबोधित करते हैं। वो जनजाति के लोग किस नाम से संबोधित करते हैं? तो वो जनजाति के लोग इसे बोगा के नाम से संबोधित करते हैं। फिर मित्रों इसके बाद हमने कहा कुछ उत्तरी अमेरिकी जनजातियां हैं। तो जो कुछ उत्तरी अमेरिकी जनजातियां हैं, यहाँ पर लोग इसको ओरेंटा के नाम से संबोधित करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जहां पर इसे केरल तथा बपुआ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। लेकिन कुछ एक परिभाषा लिखेंगे। यह परिभाषा दो चीजों के आधार पर आपको जीव सत्तावाद के संदर्भ में है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह आपके मुख्य रूप से है लोभी के विचार, लोभी के विचार। ठीक, यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आप कितना स्टेटमेंट याद करेंगे? यह जो है आपके सामने काफी जटिल हो जाता है, इसलिए एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए। कितने शब्द पर? एक शब्द पर आप ध्यान दीजिए,
बाकी को छोड़ दीजिए। जैसे लोभी के विचार में आता है, जो सत्तावाद के संदर्भ में जो इन्होंने अपनी बात कही है, सिर्फ आपको विद्युत धारा शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए? विद्युत धारा, तो तुरंत आप किस पर लगा देंगे? लोभी पर। सिर्फ एक शब्द मिल जाए, विद्युत धारा। तो चलिए अब आपको काफी पे लिखा लीजिए, और इनके जो है लोभी के जो विचार हैं, इनके विचार को हम आपको नोट करा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कीजिए। हाँ, इन्होंने माना, हाँ, या ऐसे लिखे, लोभी कहते हैं, या लोभी के अनुसार, लोभी के अनुसार, लोभी के अनुसार माना, लोभी के अनुसार माना विद्युत धारा की तरह, लोभी के अनुसार माना विद्युत धारा की तरह व्यक्ति तथा वस्तुओं को प्रभावित करती है। लोभी के अनुसार, ये जो मानववाद है, ये मानववाद, तो लोभी के अनुसार माना, वही मानववाद, लोभी के अनुसार मानववाद या माना कह सकते हो। तो लोभी के अनुसार माना व्यक्ति तथा वस्तुओं को, व्यक्ति तथा वस्तुओं को विद्युत धारा की तरह प्रभावित करती है, और एक दूसरे में, और एक दूसरे में आ जा सकती है, और एक दूसरे में आ जा सकती है, और एक दूसरे में आ जा सकती है। और ये कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, यह कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है सफल होता है, यह कहते हैं कि सफलता और असफलता, ध्यान से समझ लीजिएगा, तब इसको लिखिए। यह कहते हैं सफलता और असफलता। अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो ये कहते हैं कि उसके अंतर्गत माना अंतर्निहित है। यह मान भाव कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सफलता मिलती है, जो मानववाद है, सिद्धांत दिया इन्होंने, तो यह कहते हैं लोग महोदय कि अगर किसी कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है, इसका अर्थ यह है कि उसके अंदर माना अंतर्निहित है। और कोई व्यक्ति यदि असफल हो जाता है तो क्या करना है कि उसके अंतर्गत माना अंतर्निहित नहीं है। तो नोट कीजिए बेटा, नोट कीजिए। किसी कार्य में सफलता, किसी कार्य में सफलता माना के कारण, किसी कार्य में सफलता माना के कारण एवं असफलता, एवं असफलता इसकी अनुपस्थिति के कारण होती है। इन्होंने यह माना कि किसी कार्य में जो हमको सफलता मिलती है, जब व्यक्ति को जो सफलता मिलती है, इसका आशय है कि उसके अंतर्गत माना क्या है? अंतर्निहित है। और अगर कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो इसका आशय है कि उसके अंतर्गत माना अंतर्निहित नहीं है। यह विचार किसके थे? लोभी के विचार। ठीक, तो फिर आ जाइए बस मैं विचार, दो विचार का फिर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से पूछना होगा तो पूछ लेगा। फिर लिखिए मैंने महोदय क्या करते, इनके अनुसार, इनके अनुसार माना, इनके अनुसार माना, इनके अनुसार माना अवैयक्तिक, अवैयक्तिक, अशारीरिक, अवैयक्तिक, अशारीरिक, शारीरिक एवं अवैयक्तिक, अशारीरिक एवं अलौकिक शक्ति है। ठीक, अब देखिए क्या है, कितना मुझे एक शब्द जैसे वहां पर हमने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा, वहां पर जैसे हमने आपको चर्चा किया था, वहां पर चर्चा हमने लोधी में कहा एक शब्द आ जाए फिर क्या? विद्युत धारा। एक शब्द क्या जाए? विद्युत धारा। यह सब सिर्फ एक दिखाई दे जाए तो आप तुरंत किस पर लगा दोगे? लोधी पर। दूसरा हमने चर्चा किया है मैरिट के अनुसार, तो मैरिट पर हमने चर्चा किया, यहाँ पर सिर्फ एक शब्द आ जाए
वह शब्द क्या हो, वह शब्द आपका अशारीरिक, कौन सा शब्द आ जाए, अशारीरिक शब्द आ जाए तो तुरंत जो है आप जो पर टिक लगा देंगे। इन्होंने जो मुख्य रूप से चर्चा किया था कि माना एक अवैतनिक, अशारीरिक और अलौकिक शक्ति है जो अच्छे बुरे दोनों रूपों में, जो अच्छे बुरे दोनों रूपों में मनुष्य को प्रभावित करती है, मनुष्य को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यह विचार किसके थे, यह विचार आपके मैंने। फिर हम लोग शाम को मिलते हैं इसके जो है नेक्स्ट में, फिर उसके आगे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे।